देखो ऐसा है ना, मतलब ये देखो अपना उनका खुद का मत हो सकता है, उनकी अपनी पार्टी है। दूसरा, एनडीए के जो कार्यक्रम हैं वो विधानसभा स्तर पर लागू होते हैं या लोकसभा स्तर पर लागू है, और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बात कही है, देखो ज़्यादा तो उसका सवाल जवाब वही कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी एक तरीके से इसे टिकट मांग सकते हैं। देखो ऐसा उन्होंने ये बात कही है, चुनाव में उतर नहीं गए, कोई प्रत्याशी नहीं उतर गए। अभी चुनाव में भी समय है, अगले साल जो है पंचायत चुनाव होना है, उसमें बैठ के बात होगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, वो कह रहे हैं कि जो जामा मस्जिद विवाद को लेकर वो बोल रहे हैं कि अगर किसी भी मस्जिद की खुदाई करेंगे तो मंदिर ही निकलेंगे वहाँ पर। अब देखो बयान देने से किसी को रोका नहीं जा सकता ना भाई, कोई कुछ भी बयान दे सकता है। देखो जो आप संभल के विषय में बात कर रहे हैं, संभल का जो विषय है वो जो है ना, कोर्ट जो भी हुआ है वहाँ कार्रवाई हुई है वो कोर्ट के आदेश अनुसार हुई है, और कोर्ट के किसी भी आदेश का अनुपालन करना सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। उन्होंने एक बयान इसमें ही और भी दिया है, वो बोल रहे हैं कि जो वर्ग हैं वहाँ के सांसद, उन्होंने दीनी तालीम को जो है वो दंगों में झोंक दिया और इस्लाम को बदनाम कराया। दंगे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वर्ग को सीधे तौर पर। अब देखो वर्ग साहब के विषय में क्या कहें जो आज है नहीं हमारे बीच में, लेकिन अगर आप 2012 से 17 का कार्यकाल देखें समाजवादी पार्टी सरकार, तो पूरा प्रदेश ही दंगों के आड़ में था उस समय। लेकिन अब आप 17 से लेकर आज तक 8 वर्ष सरकार को होगी, 8 भी दंगे आप गिरा नहीं सकते। यानी आप भी कहीं ना कहीं दंगे का जिम्मेदार मान रहे हैं उनको? किसको? समाजवादी को? वर्ग वहाँ के सांसद संभल। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी सरकार की बात कर रहा हूँ। 12 से लेकर 17 का कार्यकाल जो समाजवादी पार्टी का रहे, आप हर जनपद में देख लो ना, खाली संभल की बात मत करो आप। मुजफ्फरनगर का दंगा विशेष था, बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर का हुआ था, वो भी उन्हीं कार्यकाल में हुआ था, और कई सौ दंगों के दाग उस सरकार पर लगे थे। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं पूरा प्रदेश दंगे से मुक्त है, भय मुक्त है, और आज कानून का राज पूरे प्रदेश में स्थापित है। ये बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल मेरा सिर्फ इस बात को लेकर है, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने फैसला लिया है, तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? अब वो देखो लोकल बॉडी चुनाव, देखो ये जो सब निर्णय है नेतृत्व लेता है हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन जी, इस पर जो भी निर्णय लेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सर लगातार विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। जब पूरे विपक्ष ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया है और पूरा घटनाक्रम विपक्ष के समक्ष भी है, मुझे नहीं लगता अगर वो कोई सवाल सिंदूर पर ऑपरेशन पर खड़ा कर रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि महज राजनीति करने का काम कर रहे हैं। वो इसके साथ साथ राजनीति भी कर रहे हैं, जबकि देश का जब मुद्दा आता है, देश की सुरक्षा का सवाल होता है, तो वहाँ हम लोगों को राजनीति ना करके हम लोगों को एकजुटता के साथ में देश के साथ में खड़ा होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो। लालू परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अखिलेश यादव जो है परिवार में समझौता करा रहे हैं। नीतीश यादव को सस्पेंड भी कर दिया गया 6 साल। अब भाई देखो उनका पारिवारिक मामला है, अब उनकी पार्टी का विषय हम दोनों क्या कह सकते हैं। सर प्रियंका गांधी को यूपी का चेहरा बनाया जाएगा। प्रियंका गांधी यूपी में बड़ा चेहरा बन के आ रही है, किस तरीके का मुकाबला रहेगा? किसी का वो पहले भी प्रभारी बनी थी पूरे प्रदेश की, रिजल्ट क्या रहा था आपके सामने है, उससे खराब ही रहेगा बढ़िया रहने का। प्रधानमंत्री गुजरात, अच्छी बात है, इसमें क्या है, बढ़िया बात है। तो पूरा देश जश्न मना रहा है।